So hi and welcome back to this second video of my This Abroad channel, which is Abroad with Archie. And I am going to talk about that why the UK is better than the US for Indian students. I think when we plan for abroad education, we are definitely confused that which country to choose. And obviously, when you are confused, you need a differentiation like this or that. And there I'm going to help you out if you are confused between US and UK. Watch this complete episode. Let's start. Welcome back, and the first slide of this specific video is shorter course duration. मैंने इस पे एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया है where I've specified that हम जब भी अब्रॉड एजुकेशन के लिए जा रहे होते हैं बजट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सबसे पहले अगर आप किसी काउंसलर से बात कर रहे होते हो, आप गूगल पे सर्च कर रहे होते हो, तो आप देखते हो कि मेरे बजट में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, कौन कौन सी जगह है जहाँ पे आप जा सकते हो. तो अगर हम कंपेयर करें यूएस और यूके में, तो यूके के जो कोर्स ड्यूरेशन है वो कंपैरेटिवली शॉर्ट होते हैं. मैं एग्जांपल देती हूँ. जैसे ज़्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड जाते हैं मास्टर्स के लिए. अब तो अंडर ग्रेड्स के लिए भी वो क्रेज बढ़ता जा रहा है, बट अगर मास्टर्स की बात करें तो यूएस में 2 साल का होता है, वेयर एज यूके में मास्टर्स 1 साल का होता है. अब अगर 1 साल का होता है तो आपका लिविंग कॉस्ट भी 1 साल का हो गया, आपका ट्यूशन फीस भी 1 साल का हो गया, तो आपका जो एक्सपेंसेस है वो ऑलमोस्ट आधा हो जाता है. एंड ये आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली भी है. एंड ऐसा नहीं है कि आपके पास वर्क ऑप्शन नहीं होते, आपके पास इवन मास्टर्स के बाद 2 साल के वर्क ऑप्शन भी है, वर्क वीजा भी रहता है. अंडर ग्रेड्स 3 साल का होता है अनलेस एंड अनटिल आप ऑनर्स कर रहे हो. सो दैट इज द वन मेन रीजन व्हाट आई फील लाइक इज कॉस्ट इफेक्टिव, बिकॉज जो शॉर्टर कोर्स आपका कम टाइम में हो जाएगा, कोर्स ड्यूरेशन जो है वो कम होती है. अफोर्डेबल हेल्थ केयर विद द NHS. आप अपनी फैमिली से, अपने फ्रेंड से काफ़ी दूर रह रहे हो, एंड ऑब्वियसली आप एक ऐसी कंट्री जा रहे हो जहाँ पे जो करेंसी है वो डिफरेंस बहुत ज़्यादा. मैं एग्जांपल देती हूँ. अभी रिसेंटली मैं कहीं ट्रैवल कर रही थी और मैंने डॉलर्स, तो अगर मैं इंडियन रुपीज़ में बात करूँ तो मैंने कुछ 10,000 रुपये कन्वर्ट कराए वहाँ पे. एंड 10,000 रुपये वॉज लाइक जस्ट, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 117-116 रुपये जो भी मुझे मतलब इतने डॉलर्स मुझे मिले थे. तो वहाँ पे जो एक्सपेंसेस है वो ज़्यादा. अगर आप लेट्स से बीमार पड़ गए या कोई हेल्थ सिचुएशन हो गई तो उसमें आपके लिए फाइनेंशियली मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है. ये यूके में अफोर्डेबल है हेल्थ केयर. तो सिंपल सी चीज़, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको एक्सेस मिलता है नेशनल हेल्थ केयर सर्विस का फॉर अ लो सरचार्ज, जिसके चार्जेस कम होते हैं. हेल्थ केयर इन द यूएसए सुपर एक्सपेंसिव एंड यू नीड कॉस्टली इंश्योरेंस. तो भाई अगेन यहाँ पे आपके पैसे बचेंगे, राइट, और सस्ता इंश्योरेंस है, हेल्थ ऑप्शंस आपके पास रहेंगे, तो यू आर सेफ. सो दैट इज सेकंड थिंग. थर्ड इज पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटीज. सो जैसे मैंने आपको बताया, यूके में आफ्टर मास्टर्स 2 साल का, आफ्टर अंडर ग्रेड 1 साल का आपको वर्क परमिट मिलता है, वर्क वीजा मिलता है. तो इन यूके यू गेट अ 2-year पोस्ट स्टडी वर्क परमिट इजिली, वाइल इन यूएसए option is limited, just 90 days, right? 2 years post study work in the UK. मतलब 90 days versus 2 years, I mean that is way difficult. And H1B visa जो है वो काफ़ी struggle है USA में, right? अगर आप कि कोई friends and family में abroad में है, उसने US में apply किया, तो वो समझ सकता है कि जो visa है ये बहुत easily नहीं मिलता है. तो आपके पास even जो post study work opportunities हैं वो UK में easy है comparatively to US. Now third is rich culture experience and travel opportunities. Diversity दोनों ही कंट्रीज में मिलेगी, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है. I'll be honest to you. कल्चर भी काफ़ी रिच है. इंडियन सोसाइटी यूके में भी है, यूके में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आपको मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि आप एकदम ऑड वन आउट हो. Secondly, diversity when it comes to college, right? Diversity when it comes to a lot of things आपको मिलेगी. पढ़ाई जो है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी रैंकिंग ग्लोबली है, वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज है. So that is also one more thing. See, for example, यहाँ दिया है that in the UK you're short flight away from amazing European destination. जैसे फ्रांस से आप बहुत पास हो, जर्मनी से, इटली से. प्लस यूके जो है वो काफ़ी उसकी रिच हिस्ट्री है, कई सारे कैसल्स हैं, म्यूजियम्स हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपको एक्सप्लोर करने की. इंटरनेशनल रिकॉग्निशन है, आई मीन पैन ग्लोबली जो कंपनीज है वो एक्सेप्ट करती हैं यूके की डिग्रीज. तो आपके पास ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यूके की जो डिग्री है वो कम
रिकॉग्नाइजेबल है तो प्रॉब्लम है कि आपको यूएस प्रेफर करना चाहिए। स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, राइट। रेंज ऑफ स्कॉलरशिप्स हैं आइदर फॉर अंडर ग्रेड्स, पोस्ट ग्रेड्स, जो स्टूडेंट्स अवेल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग राइट कई सारी फेमस स्कॉलरशिप है जो यूनिवर्सिटी वाइज भी मिलती हैं। एक और चीज़ बता दूँ, आई एम नॉट श्योर कि वेदर ये कंटेंट में मेंशन है, दैट इज नहीं, कि अगर आप यूके में अप्लाई करते हो कॉलेजेस में तो एप्लीकेशन फीस 0 है, वेरएज अगर आप यूएस में अप्लाई करोगे तो हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज को अप्लाई करने के लिए $50, $60, $70 लगते हैं। पर यूके में सिर्फ आईवी लीग जो यूनिवर्सिटी हैं 2, 3, 4 जिनमें आप अप्लाई करो तो वहाँ पे सिर्फ आपको एप्लीकेशन फीस देनी पड़ेगी, बाकी यूके में जो है एप्लीकेशन फीस नहीं है, तो ये भी आपका पैसा जो है वो बचाएगी। स्कॉलरशिप फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं। देखो आप अगर अभी भी कंफ्यूज हो तो आपको कौन सी कंट्री चूज करनी चाहिए, यू वांटेड टू कनेक्ट विद दी स्टूडेंट्स, यू वांट अस टू गाइड यू, नीचे एक फॉर्म है, फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हो, आइदर फॉर अंडर ग्रेड और पोस्ट ग्रेड, राइट। वर्क वाइल स्टडिंग, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का यूके में अप टू 20 आवर्स पर वीक का ऑप्शन रहता है, एंड विच हेल्प्स कवर योर लिविंग एक्सपेंसेस, और आपको काफी वैल्यूएबल वर्क एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। ऑल्सो वन लास्ट थिंग आई जस्ट वांट टू ऐड, एडमिशन प्रोसेस यूके में कंपैरेटिवली यूएस से ईजी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आप यूएस में अप्लाई करते हो तो हर वीजा को क्लियर करने के लिए इंटरव्यू देना पड़ता है, जो यूके के केस में नहीं होता है। अगर आपके एप्लीकेशन में कहीं प्रॉब्लम लग रही है देन इन दैट केस आपका इंटरव्यू होता है। सेकेंडली ऐसा ज़रूरी नहीं है सभी यूनिवर्सिटी के लिए कि आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़े व्हेन इट कम्स टू यूके। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसे भी हैं कि अगर आपका मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश है तो दे इवन एक्सेप्ट दैट ऑल्सो, राइट। इसके अलावा भी अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके किसी रीजंस की वजह से बहुत सारे गैप ईयर्स हैं, बट ये यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम हैं, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। तो अगर आपका गैप है, लेट्स से आपके 12th के बाद ग्रेजुएशन में, then also you have few universities options which you can get in UK. So there are multiple reasons, right, which can make your abroad education easy comparatively to US, right? And that is one of the reasons कि आप definitely सोच सकते हो अगर आपका budget constraint है कि मुझे UK, US में से क्या चूज करना चाहिए। Let me know in the comment section कि आप क्या चूज करोगे। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए follow for more. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.